सो बच्चे आज हम दो टॉपिक करेंगे आफ्टर बर्नौलीज थ्योरम, दैट इज द टॉरिसलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स, और सेकंड टॉपिक करेंगे हम पेंटियोरीमीटर। ठीक है। जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसने हमें काफी कुछ बता दिया था कि जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, उन तीनों का सम जब लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है। उसी बर्नौलीज थ्योरम को हमने यूज करना है टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले मेरे पास वर्ड आया है इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब है आउटफ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड किस तरह से बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक टैंक कंसीडर करना है। मेरे पास इस तरह से एक टैंक है, यहाँ पर ये एक टैंक है। ठीक है। जैसे हमने बर्नौलीज में, या हम कह दो कि पीछे हमने किया था, बर्नौलीज में तो नहीं, ये हमने शायद कौन से वाले टॉपिक में किया था, होल कर दिया था, एनर्जी वाले में था शायद। हाँ, प्रेशर एनर्जी निकाल रहे थे जब हम, तब हमने बॉटल में होल किया था। जैसे वैसे एक टैंक लेना है, उसके अंदर इस तरह से स्पेस मिली हुई है उसको, और ये बाहर निकल रहा है। ठीक है। टैंक को हमने डबल कर देना, अच्छा से बढ़िया करके बना देना, बढ़िया वाला अच्छी क्वालिटी का टैंक लेना। ठीक है। सस्ता वस्ता टैंक नहीं लेना प्लास्टिक का। चलो, मैंने एक टैंक लिया, उसके अंदर लिक्विड है। ठीक है। और डेंसिटी रो, और उसके अंदर छोटा सा होल है उसकी साइड पे। मान लो आपके घर की टंकी, उसकी साइड पे आपने होल कर दिया, वो चीज करनी है। ठीक है। और वो होल है एट, यू कैन से, अगर बॉटम से देखिए, बॉटम से अगर मैं लूं, ये हाइट आएगी, उसको मैंने y1 का नाम दे दिया। ठीक है। और y2 के हाइट ऑफ द लिक्विड है, कंप्लीटली यहाँ तक लिक्विड आ रहा है मेरे पास, कंप्लीट हाइट ये जो है मेरे पास y2 है, y1 अप टू जहां तक होल है वहां तक। तो यहाँ पर नीचे से लेंगे, ऊपर ही करेंगे इसको लेंगे यहाँ तक, क्योंकि होल का फ्लो जो है यहाँ तक आएगा। तो y1 यहाँ तक ले लिया। ठीक है। तो मान लो जो ऊपर वाला रिमेनिंग पार्ट है वो h है। यहाँ पे हाइट को हमने y1 y2 लिया। ठीक है। h अलग चीज ली है। अब देखिए, जो ये होल बना हुआ है, यहाँ पर मैंने A1 एरिया ले लिया। ठीक है। यहाँ पर जो लिक्विड है उसका A2 ले लिया पार्ट मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। होल का भी और टैंक का भी। मान लो V1 और V2 लिक्विड वेलोसिटी से, यहाँ से अगर लिक्विड बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली V1 स्पीड से बाहर निकलेगा, और इसका इम्पैक्ट जो है V2 के ऊपर यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है। या अंदर धकेल रहे तो कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, या बाहर निकाल रहे तो कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है ऊपर से। ठीक है। तो ये पॉइंट्स ले लेते हैं, ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। चलो, फर्स्ट पॉइंट पे V1 वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट पे V2 वेलोसिटी, फर्स्ट पॉइंट पे A1 एरिया, सेकंड पॉइंट पे A2 एरिया। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने की थी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये किया था। अब देखिए मेरे पास कैपिटल है एरिया, तो मैं यहाँ पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ले रही हूँ। आप स्मॉल भी दे सकते, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। एरिया तो एंड पे आएगा ही नहीं हमारे पास। देखिए, अब जो A1 एरिया है, A1 का एरिया बहुत 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 कम है A2 से। ये इतना चौड़ा, ये इतना सही, कितना फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। तो ये इक्वल तो हो नहीं सकते, एरिया तो आपस में इक्वल है नहीं। वेलोसिटीज हो सकती हैं, वो भी अभी हम श्योर नहीं है, क्योंकि एरिया के डिफरेंस से क्या पता वेलोसिटी में कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें नहीं पता। और फ्लूइड हमने आइडियल लिया है कि नहीं लिया, ये भी हमें नहीं पता कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इरोटेशनल है कि कैसा है। उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन, हमें सिर्फ इफ्लक्स के बारे में बताया अभी तक कि क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड, आउटफ्लो ऑफ ए लिक्विड, बस, या फ्लूइड बाहर निकल रही है, इसका पता है हमें बस। ठीक है। तो चलो मैं V2 ले लेती हूँ। V2 मेरे पास आ गया A1 ओवर A2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा V1। V2 की वैल्यू निकाल ली मैंने। ठीक है। अब देखिए, जब A1 बहुत ही कम है, बहुत 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 कम है A2 से, जो लिक्विड है, हो सकता है रेस्ट पे हो, टॉप पे। सिंस देखिए, एक तरह से मैं कह दूं, ये मेरे पास कोक की बोतल है। ठीक है। मेरी बोतल बहुत सुंदर बनी है, देखिए, मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरी कलाकारी का। तो ये जो इसके अंदर मैंने छोटा सा मेरी कंपास के साथ मैंने होल कर दिया, यहाँ पर मेरे पास A2 है,
यहाँ पर A1 है। अगर A1 में से कंपास के होल में से थोड़ा थोड़ा करके फ्लूइड या ऐसे ऐसे करके फ्लूइड थोड़ा थोड़ा करके निकल ही रहा है, तो इसके ऊपर तो खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं यहाँ की वेलोसिटी के ऊपर। इसकी वेलोसिटी अगर ये ऐसे फ्लो करी है तो इस वेलोसिटी के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? अगर तो होता होल बड़ा, इतना बड़ा ऐसे निकलता फ्लूइड, फिर इसकी वेलोसिटी रैपिडली रिड्यूस होती। तो इट इज जस्ट लाइक रेस्ट। कंपास का भी होल मैंने बहुत बड़ा कह दिया। सर की सुई होती है ना, वो सुई नीडल, उससे मैंने होल किया, फिर तो कोई ज्यादा खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। दुनिया की सबसे छोटी नीडल से मैंने होल कर दिया, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ना। तो वी कैन से दैट V2 इज एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे तो यहाँ पे तो उसकी वैल्यू नहीं, V2 जीरो है। V2 अगर जीरो है तो मेरे पास, मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास बर्नौलीज इक्वेशन है वो अप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरे पास A1 ओवर A2 इंटू V1 तो यहाँ पे जीरो आ रहा है उस अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा अटपटा हो गया कि फ्लूइड बाहर निकल भी रहा है और यहाँ की एरिया वाली ऊपर वाली वेलोसिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये चीज अटपटी हो गई अब हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट वन एंड टू। कौन से पॉइंट है? ये रहा वन पॉइंट, ये रहा टू पॉइंट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट एरिया के साथ या सॉरी एटमॉस्फेयर के साथ रिलेटेड है। उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पे सिंपल प्रेशर होगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, इसको P2 भी कह सकते हो, इसको P1 भी कह सकते हो, इसको PA और इसको P भी कह सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, डेंसिटी नहीं चेंज होने वाली। हाइट में हमें डिफरेंस पता है, वो हमने कर लिया। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे देखूं तो मेरे पास प्रेशर एनर्जी PA आ रही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी देखते हैं हाफ रो V1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रो जी। अब देखिए हाइट है, हाइट मेरे पास होल की देख रहे हैं ना, मेरे पास यहाँ पे Y1 आ गई। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे मैं कह रही हूँ वेलोसिटी नहीं है, V2 जीरो है। आ गया V2 जीरो, ये रहा यहाँ पे V2 जीरो, क्योंकि कोई खास असर ही नहीं पड़ रहा। अगर V2 जीरो है तो सारे टर्म जीरो, तो जीरो आ गया। रो जी Y2, Y2 पूरे ऊपर की हाइट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे V1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हूँ। कैसे निकालूंगी? ये सारी टर्म इधर चल जाएगी, ये टर्म इधर चल जाएगी, तो मैं कर दूंगी या रो हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P माइनस PA प्लस रो जी Y2 माइनस रो जी Y1। ठीक है, रो जी कॉमन निकाल लेंगे, तो P माइनस PA मैंने अलग बना दिया ब्रैकेट में, रो जी कॉमन निकाल के मैंने Y2 माइनस Y1 अलग बना लिया। ठीक है, इसके इक्वल है हाफ रो V1 स्क्वायर के। अब देखिए V1 स्क्वायर निकालना है, V1 स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, टू इधर गया, रो नीचे जाएगा, टू अपॉन यू कैन से रो। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। हाँ, एक चीज रह गई हमारी, हमने कहा है यहाँ पर Y2 माइनस Y1, ये चीज करिए Y2 माइनस Y1। Y2 में से अगर मैं Y1 निकाल दूं मेरे पास क्या बचेगा? इस पार्ट में से मैंने ये पार्ट निकाल दिया, तो पीछे ये एच बचा ना, ये एच लगा दो यहाँ पे। किस चीज का वेट कर रहे हैं? तो हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P माइनस PA प्लस रो जी एच। हाँ, अब सही लग रहा है। अब करेंगे V1 स्क्वायर की वैल्यू, टू ऊपर नीचे रो। ठीक है, P माइनस PA प्लस रो जी एच। ठीक है, तो इसको अंदर खोल लेते हैं, मेरे पास टू चॉइस ऑफ P माइनस PA हो जाएगा अपॉन रो हो जाएगा प्लस टू जी एच हो जाएगा, रो के साथ रो कैंसिल हो जाएगा अंदर जाके। ठीक है, तो ये मेरे पास V1 स्क्वायर आ गया। अगर मैं सिंपल V1 निकालूंगी तो इसके सारे के ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा, टू इंटू P माइनस PA अपॉन रो प्लस टू जी एच। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है? टोरिसेलिस लॉ ऑफ ए फ्लक्स। मतलब मेरे पास V की वेलोसिटी V1 वेलोसिटी आ रही है, यानी कि होल में से जो लिक्विड है कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, वो हमें यहाँ पे पता चल गया।
अब इसका हम करेंगे स्पेशल केस। क्यों करना है? करना है भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, करना पड़ेगा, है ना। तो ले रहे स्पेशल स्पेशल वाला केस। अगर मेरे पास जो ये वाला प्रेशर है, टू का प्रेशर जो है बहुत 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 ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या होल के प्रेशर से, अगर ये वाला प्रेशर बहुत 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 ज्यादा हो जाए इससे, तो ये वाली टर्म तो काफी हद तक इग्नोर हो ही जाएगी, पोटेंशियल तो रहेगा ही नहीं उसमें। 2GH, हाइट कम होती जाएगी ऑब्वियसली, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बड़ी ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड निकलेगा, तो हाइट तो कम होती जाएगी, क्योंकि इस तरह से फ्लूइड फ्लो करेगा तो ग्रेविटी के ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो ग्रेविटी पे नहीं इम्पैक्ट पड़ा, बट हाइट रिड्यूस हो रही है हमारी, यानी कि यहाँ तक आ गया मान लो, ऐसे करने से तो ये इग्नोर कर देंगे या निग्लेक्ट कर देंगे। ऐसे करेंगे तो मेरे पास V1 जो है आ जाएगा ट्वाइस ऑफ P माइनस पी अपॉन रो। ये है स्पीड ऑफ फ्लक्स जो कि डिटरमाइन की जाती है बाय कंटेनर प्रेशर। ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट करती है किसमें? रॉकेट प्रोपल्शन में। रॉकेट प्रोपल्शन में ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये फर्स्ट है। सेकंड केस देखो। सेकंड केस में अगर मान लो टैंक ओपन है, यहाँ पर इसको हटा दिया, टैंक इज ओपन टू एटमोस्फियर, ओपन टू एटमोस्फियर, दोनों जगह पे एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर है फिर तो पी और पी ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब पी और पी इक्वल हो गए तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। V1 मेरे पास आ जाएगा √2P माइनस पी अपॉन रो प्लस 2GH। जब ये दोनों कैंसिल हो गए टर्म जीरो, तो V1 मेरे पास आ जाएगा √2GH। ये 2GH कहीं देखें, ये है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ ए लिक्विड जो कि इक्वल टू है टू द वेलोसिटी विच अ बॉडी एक्वायर्स इन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ लिक्विड फ्री सरफेस, ठीक है। इस ये एक्चुअल में रिजल्ट है टोरिसेलिस लॉ का, ये रिजल्ट नहीं है टोरिसेलिस लॉ का, दिस इज द रिजल्ट ऑफ टोरिसेलिस लॉ। तो अगर आपको कहा जाए टोरिसेलिस लॉ का रिजल्ट दो, यहाँ तक सॉल्व करके आपने सेकंड केस उठाना है। दैट लेट अस अज्यूम टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दोनों प्रेशर्स इक्वल हो गए, तो मेरे पास V1 जो √2GH आ जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो एक्वायर कर रही है इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है, यानी कि फ्री लिक्विड सरफेस में वो जा रहा है। ये हो गया टॉयसेलिस लॉ ऑफ इफ्लक्स। अब आगे चलते हैं। आगे मेरे पास टॉपिक है वेंट्यूरी मीटर। वेंट्यूरी मीटर। अब इस टॉपिक को करना है जब, तो पहले देखना पड़ेगा कि वेंट्यूरी मीटर होता कैसा है क्या ये। इसके नाम से पता चल रहा है कोई डिवाइस होगा, क्योंकि टॉरिसोलिस लॉ से पता चले कोई लॉ था, सीधी सी बात है। तो ये डिवाइस है कोई, कैसा डिवाइस है? दिस डिवाइस इज यूज टू, डिवाइस इज यूज टू मेजर, कुछ ना कुछ मेजर करेगा ऑब्वियसली, हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करें तो कुछ ना कुछ मेजर करेगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप। तो कुछ खास तो मुझे फर्क लग नहीं रहा अभी तक कि फ्लो ऑफ लिक्विड कितने टाइम में कितना निकल रहा है थ्रू ए पाइप, यही बात आ रही है। तो देखिए ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। यानी कि जो पिछली क्लास में हमने वीडियोस देखी थी, बर्नौलीज प्रिंसिपल की जो पिछली क्लास में वीडियोस देखी थी, वो किसी डिवाइस की हेल्प से बनाई, डिवाइस की हेल्प से नहीं शो कर रही थी। अब हमने डिवाइस बना दिया जिससे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को शो करेंगे, ठीक है। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? बर्नौली सॉरी वेंट्यूरी ट्यूब या फ्लोमीटर कह सकते हैं। फ्लोमीटर नाम है इसका अलग, और क्या है? वेंट्यूरी ट्यूब, वेंट्यूरी ट्यूब। इसके मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी क्या होता है। इस ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है, ठीक है, इस तरह से। ओपनिंग इसकी काफी ब्रॉडर होती है, वाइडर होती है, ठीक है। आगे जाके
ये यूज भी होती है, वेंट्योमीटर बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। कुछ हद तक इस तरह से होती है, फिर आगे जाके फिर से उतनी ही चौड़ी हो जाती है जितनी पहले थी, यानी कि एक जगह पे आके बिल्कुल से नैरो सी हो जाएगी, बाद में फिर से चौड़ी हो जाएगी। ये है वेंट्योमीटर। लेकिन इसके अंदर आप इसको इतना समझ लो कि ये इस तरह से है। अब इसको और गहराई से देखते हैं। गहराई से कैसे देखते हैं? इसके साथ ना कुछ पाइप्स जुड़ी होती हैं। पाइप्स होती हैं, बेसिकली मैनोमीटर होता है हमारे पास, जो हमने इस चैप्टर के शायद शुरुआत में ही किया था मैनोमीटर को, ठीक है। तो वो अलग अलग एंड्स पे जुड़े होते हैं। एक तो जो स्टार्टिंग पे ब्रॉडर वाला पार्ट है उसके साथ जुड़ा है, ठीक है। जब ये आगे जाके नैरो हो जाती है ट्यूब, यहाँ पर उसके साथ जुड़ा है, ठीक है। इस तरह से अब ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। इसके अंदर मरकरी होगी, सीधी सी बात है, मैनोमीटर तो मरकरी रखेंगे, सोडियम तो रखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड होगा, मरकरी नहीं होगी तो लिक्विड होगा कोई, ठीक है। कोई भी लिक्विड उसकी डेंसिटी है रो है। तो ये दोनों रीजन्स पे कनेक्टेड है कि ये यहाँ से मेरे पास फ्लूइड निकल रहा है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एरिया A1, यहाँ पे एरिया A2। यहाँ पे प्रेशर से जा रहे हैं P1 से, V1 वेलोसिटी से, यहाँ पे जा रहे हैं P2 से, V2 वेलोसिटी से, है ना। तो ये जो है हमारे पास हाइट पे एक पर्टिकुलर इस तरह से हाइट आ रही है इसकी, और इसके अंदर डेंसिटी लिक्विड है इस तरह से, इसके अंदर लिक्विड है ऑफ डेंसिटी रो है, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, वेंट्यूरी ट्यूब आ गई, वेंट्यूरीमीटर आ गया। इसकी मैं कुछ पिक्चर्स और वीडियोस भी दिखाऊंगी आपको आफ्टर दिस क्लास। ये कंस्ट्रक्शन हो गई इसकी, डायग्राम बनाने हैं जो कुछ है आपके पास, जो आपने बनाए हैं, दो रीजन है ट्यूब के जो कनेक्टेड है मैनोमीटर से, सारा कुछ आपने कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। फिर आती है वर्किंग। मान लो जो लिक्विड है उनकी वेलोसिटीज है अलग अलग जगह पे V1 और V2। जब ऐसा हो रहा है, V1 है वाइडर पे, V2 है नैरो पोर्शन पे, ठीक है। P1 है लिक्विड प्रेशर वाइडर पे, P2 है लिक्विड प्रेशर नैरो पे। चलिए ये भी ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगेन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज हुई है हमारी, बर्नौलीज थ्योरम से लेके अभी तक यूज हो रही है। क्या है? A1 V1 is equals to A2 V2, है ना। if we take the ratios of area one side on the one side and ratios of the velocities on the other side, we will get this equation, right? तो मान लो लिक्विड हैज डेंसिटी रो, जो लिक्विड इसके अंदर फ्लो करे उसकी डेंसिटी है रो, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करे, ऑब्वियसली ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली फ्लो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा हमारे पास? बर्नौलीज थ्योरम मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन किसके बर्नौलीज थ्योरम की है तो वो तो यूज होनी ही होनी है। मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट पे जो प्रेशर आया प्लस जो काइनेटिक एनर्जी की हाफ रो V1 स्क्वायर, प्लस हाइट इसके तो कुछ है नहीं, ये मैनोमीटर की हाइट है, ये याद रखो, ये जो हाइट है ये मैनोमीटर की, और इसके अंदर कोई फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो है। तो ये मेरे पास जीरो आ गया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो आ गई। दिस इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस जीरो। पोटेंशियल एनर्जी हमने लेनी नहीं क्योंकि हाइट ही नहीं हमारे पास, कोई हॉरिजॉन्टली फ्लो करे, अगर वर्टिकली होता फिर हम लेते। वो तो ये है हमारे पास मैनोमीटर है। तो प्रेशर वाली टर्म एक साइड कर ले, P1 माइनस P2, वेलोसिटी वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। चलो P1 माइनस P2 इस तरफ होगी, हाफ रो कॉमन निकल गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे। देखिए P1 माइनस P2 यहाँ पर आ गया, हाफ रो मैंने दोनों तरफ यहाँ पे V2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास सॉरी V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, V2 स्क्वायर से नहीं करेंगे, V1 स्क्वायर से करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे तो V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे 1 आ गया, V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना इस तरह से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे V2 माइनस V1 रह जाएगा, ठीक है। क्यों किया ये? क्योंकि मुझे ये वाली टर्म लेके आनी थी, क्वेश्चन नंबर 1 दे दो चाहे इसको, ये वाली टर्म लेके आनी थी V2 ओवर V1, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। बात ज्यादा एरिया की हो रही क्योंकि एरिया यहाँ पे ब्रॉड हो रहा है
यहाँ पे नैरो हो रहा है। तो P1 माइनस P2 मेरे पास आ गया हाफ रो। V2 अपॉन V1 किसकी इक्वल है? A1 अपॉन A2 की। रुको, रो बाहर आएगा। A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर -1। आवाज तो नहीं क्रैक हो रही मेरी? नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आया था अभी। नो मैम। ओके, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर आ गया -1। अब इसको क्या करेंगे? हाफ रो, A2 स्क्वायर इधर जाएगा, एलसीएम लेके A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है, V2 ओवर V1 मेरे पास A1 ओवर A2 के इक्वल था, तो ये मेरे पास आ गया। मान लो अगर हाइट h के हाइट है वो हमने यहाँ पे की थी, ये क्या बता रहा है? डिफरेंस इन टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब। ऑब्वियसली बता ही रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक बता रहे है ना, या यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस है ये बता रहे हैं। इसको इक्वेशन को नंबर 2 लिख के रखो। अगर ये चीज मेरे पास आ रही है यहाँ पर, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब P1 माइनस P2 है वो इक्वल आ रहा है, जो मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है, यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है, उसके दोनों प्रेशर्स का डिफरेंस मेरे पास आ रहा है, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी वो किसके इक्वल आएगा? H रो M G। ठीक है, इसको नंबर 3 का नाम दे दो। नाउ इक्वेट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेट कर दो या कह दो कंपेयर। कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो मेरे पास देखो P1 माइनस P2 तो सेम ही आ रहा है दोनों साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हाफ रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मेरे पास इक्वल आ जाएगी H रो M G के। ठीक है, जब ये चीज आएगी तो हम क्या यहाँ से V1 निकालना चाहते थे, रो V1 स्क्वायर। एक मिनट। V1 स्क्वायर अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ, सॉरी डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो होना था, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना था। सॉरी यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय V1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे V1 स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होना था। रियली सॉरी अबाउट दिस, यहाँ पे V1 स्क्वायर आना था, यहाँ पे भी V1 स्क्वायर आना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास V1 स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं V1 स्क्वायर निकालना चाह रही हूँ। दैट विल बी इक्वल टू H रो एम जी, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ है? पहली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ली, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू V2 ओवर V1 कर दिया। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम ली, ए वाले पार्ट पे, वाइडर वाले पार्ट पे और नैरो वाले पार्ट पे, दोनों पे इक्वेट किया। यहाँ पर जो मैंने V2 माइनस V1 वाली टर्म एक साइड कर लिया, प्रेशर वाली टर्म एक साइड कर ली, तो मैंने डिवाइड तो कर दिया था V1 स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई करना भूल गई थी। ठीक है, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म आ गई V2 ओवर V1। V2 ओवर V1 जब करेंगे हमें याद आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में हमने कहा था A1 ओवर A2 की इक्वल है, तो वो सारा सॉल्व करके यहाँ तक आ गया। जब यहाँ तक आए हमने देखा कि मैनोमीटर में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है, क्योंकि एक तो वो दोनों हाइट्स का डिफरेंस आ रहा है और लेवल्स का भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास वो प्रेशर डिफरेंस आ रहा था एच रो एम जी, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लिया। यहाँ से मैंने V1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली अभी तक। ठीक है, तो V1 स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो V1 क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा ऑब्वियसली 2H रो एम जी इंटू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो आउट कर रहा है पर सेकेंड, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है जो फ्लो आउट कर रहा है पर सेकेंड, उसको मैंने Q का नाम दे दिया, विच इज इक्वल टू A1 V1। ठीक है, A1 V1 की इक्वल है। अभी V1 की ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देती हूँ, A1 इंटू 2H रो एम जी A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है,
देखिए ए टू स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ से ए टू स्क्वायर है ना ये, हाँ ए टू स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, ये बाहर निकलेगा, जैसे स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ये क्या बन जाएगा, ए वन इंटू सिंपल ए टू बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2h रो एम जी अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। यहाँ पे पेन नहीं चल रहा, चलो ए टू स्क्वायर, ठीक है। हो तो नहीं कोई गड़बड़ हुई मेरे से, देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, रो की तो नहीं कोई गड़बड़ हुई, हाँ जी रो की हुई है, यहाँ पे रो लिया, यहाँ पे भी रो ले लेते, यहाँ पे भी ले लेते, यहाँ तक रो एम जी आया है, इसके साथ वाला रो किधर गया, इसके साथ वाला रो ये अपन में आना था। हम्म आज पता नहीं क्यों गड़बड़े हो रही हैं, सॉरी अबाउट दिस, बट यहाँ पे रो भी आना था। एक बार इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लेना हुआ क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ली, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू करके बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई की दोनों इक्वेशन पे, ठीक है। वी वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ओके, यहाँ तक ये चीज आ गई, ये मेरे पास पी वन माइनस पी टू आ गया, ठीक है। फिर मैनोमीटर पे हाइट का डिफरेंस, फ्लूइड के लेवल का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके मैंने वी वन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वी वन की निकाल ली। फिर जो क्यू है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर फ्लोइंग पर आउट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, क्यू का है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे, ए टू मेरे पास बाहर निकल रहा था, मैंने निकाल दिया, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2h रो एम जी अपॉन 8 1 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इनटू रो, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक करना है, बट आपको कुछ ना वीडियोस दिखाना और पिक्चर्स दिखाना चाहती थी मैं। ये रही मेरे पास वेंटूरीमीटर का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? यस मैम। ओके, देखिए यही, ये चीज तो मेरे पास टॉरिसरी के है, सॉरी ये टॉरिसरीज लॉ है, वही है। अगर नीचे से, अगर सबसे नीचे से अगर हम होल करेंगे तो सबसे ज्यादा तेजी से हमारे पास फ्लो ऑफ लिक्विड आएगा, जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना उतना फ्लो ऑफ लिक्विड की स्पीड बढ़ती जाएगी, तो सबसे ऊपर जो होगा वो वीकेस्ट जेट यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास एनवेलप बन के आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से ये मेरे पास एक लेवल बन के आ जाएगा। तो मेरे पास इसका एक तरीका है, बॉटल लो खाली, ठीक है, बड़ी वाली कोक की, ठीक है, कोई भी ले लो, ठीक है, उसमें यू कैन से 10 सेंटीमीटर पे होल कर दो जितने बनते हैं, सारे के ऊपर एक ऐसे टेप लगा दो कि उसमें से लिक्विड ना निकल पाए बाहर, ठीक है। फिर उसके अंदर पानी भर दो, फिर उस टेप को एकदम से निकाल दो, फिर देखना ये चीज कैसे आ रही है। सबसे पहले ये निकलना बंद होगा, फिर ये ऑब्वियसली एंड तक जाएगा, और इसका जेट सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टॉरिसलीज लॉ के रिलेटेड था। चलिए अब आगे करते हैं, ये है मेरे पास वेंट्योरीमीटर, ये वेंट्योरीमीटर है, ठीक है। देखिए लिक्विड के केसेस में भी यूज होता है और गैसेस के केस में भी यूज होता है, और हर जगह पे देखिए एक एक क्वांटिटी सेम आ रही है, सिर्फ वॉल्यूम को छोड़ के। देखिए जो लिक्विड के केस में है, अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, वैसे भी लिक्विड इनकम्प्रेसिबल ही होता है, ठीक है, उसका जो फ्लो आएगा, जो वॉल्यूम आएगी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर फ्लोइंग लिक्विड आउट पर सेकेंड, वो इतनी आएगी, लेकिन इन गैसेस से इतनी आएगी, क्यों? क्योंकि गैसेस एक्सपैंड भी हो जाती है, कंप्रेस भी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस आया सिर्फ क्यू का, बाकी हर एक चीज हम तो अपनी तरफ से सेम लेके जा रहे थे, तुम्हारे पास हर चीज सेम चल रही थी, बट यहाँ पर ये इसका
यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है वेंट्यूरीमेट्री इफेक्ट का या बर्नौलीज इफेक्ट का। क्योंकि दोनों साइड से देखिए प्रेशर, एक साइड से मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा था, दूसरी साइड से हाई प्रेशर हो गया। सो द स्मोक क्या है वो इस तरह से घूमने शुरू हो गया, उसके बाद सारा डिस्पर्स हो गया। बर्नौलीज प्रिंसिपल में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये वेंट्यूरीमीटर इस तरह से एक्ट करता है, इस तरह से पाइप होती है, बीच में नैरो, नीचे मैनोमीटर लगा है जिसके अंदर मरकरी, यूजुअली मरकरी ही होती है, वी आर सेइंग कि फ्लूइड बट वो होती मरकरी है। देखिए ये मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई, बस इन्होंने ए वाली टर्म को अलग निकाल दिया रेशो में। इसको मैं शुरू से लगाती हूँ। ओके, होप सो इट वाज क्लियर। तो ये मेरे पास वेंट्योरीमीटर का टॉपिक था, जो कि आज का लास्ट टॉपिक था। आने वाली क्लासेस में हम एटमाइजर, डायनामिक लिफ्ट, एरोफॉइल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड फ्लो कैसे होता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, ये सारी चीजें आने वाली क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो दैट्स अप फॉर टुडे।